हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हमारे इस वीडियो में जानने वाले हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आखिर होते क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम्स आखिर होता क्या है। आपको ये ध्यान में रखना होगा कि क्लास 9 से ही ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है आपका, और अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप जानते ही होंगे कि एटम और मॉलिक्यूल का कितना ज़्यादा बेसिक पॉइंट होता है हमारे सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे एटम्स के बारे में और जानते हैं कि एटम्स आखिर होता क्या है। तो हम अब देख सकते हो हमारे स्क्रीन पर कि एटम्स का एक स्ट्रक्चर हमारे स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो बीच में है, बीच में आपका क्या है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और उसके चारों तरफ क्या होते हैं, कई सारे ऑर्बिट्स हैं, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, सेल भी कहते हैं हम। तो उस ऑर्बिट्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लगातार क्या कर रहा होता है, घूम रहा होता है। तो आपको स्ट्रक्चर से देख के पता ही चल रहा है कि जो बीच का हिस्सा है किसी भी एटम का वो न्यूक्लियस है, और उसके चारों तरफ के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। तो इस तरह से इसमें कौन कौन से सिंपल से कैरेक्टर्स होते हैं एटम्स के, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो आपका फर्स्ट देख सकते हैं वो है आपका कि एटम आखिर होता क्या है। तो एटम क्या है, किसी भी एलिमेंट्स का, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, आप जानते हो कि लगभग 118 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो सभी एलिमेंट्स में से हम कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसे ही क्या कहा जाता है, एटम्स कहा जाता है। अगर हम सिंपली समझे तो ये आपका चौक है, चौक को क्या करते जाएं, अगर हम ब्रेक करते जाएं, तोड़ते जाएं, तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब उसको और भी ज़्यादा ब्रेक कर पाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो उस स्टेट को ही क्या कह दिया जाता है, लगभग हम उसे ही क्या मान सकते हैं, एटम्स मान सकते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, हीलियम हो, आयरन हो, कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी एटम का सबसे ज़्यादा, किसी भी एलिमेंट्स का सबसे ज़्यादा जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है वही क्या कहलाता है, एटम्स कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद सेकेंड बात ये कि कोई भी एटम्स क्या होता है, स्टे नहीं रह सकता फ्री स्टेट पे। फ्री स्टेट का मतलब है कि हमारे यूनिवर्स में अगर हम देखें तो फ्री स्टेट पे एटम्स का कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, कोई भी हम कह सकते हैं कि जो एटम्स है हमारा वो फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से थर्ड अगर हम बात करें तो अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, जैसे अगर हम ए और बी को बना के, मान लीजिए किसी दो रिएक्टेंट को मिलाकर अगर हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस दौरान क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और उन्हीं एटम्स के आपस में पार्टिसिपेट करके एक दूसरे से रिएक्ट करने के कारण ही हमारा रिएक्शन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो थर्ड आपको याद रखना होगा कि ये क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरह से इसमें बोला गया है कि ऑल एटम्स आर सेम इन एनी एलिमेंट्स। ठीक है ना, सभी एलिमेंट्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स में जितने भी एटम होते हैं, अगर आप किसी भी एलिमेंट्स में कोई सा भी एलिमेंट उठा लीजिए तो उस एलिमेंट के अंदर जितने भी प्रकार के एटम होंगे वो सभी एटम्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में जैसे आप हम देख सकते हैं आयरन। ठीक है, आयरन जो होता है, सिल्वर होता है, सिल्वर को हम Ag लिख लेते हैं, गोल्ड को हम Au लिख लेते हैं। उसी तरह से आपका ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हीलियम होता है। तो ये सभी क्या हैं, एक प्रकार से एलिमेंट्स ही हैं जो हमारे पीरियोडिक टेबल में देखे जाते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल में हम जान रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट्स, इसके अलावा और कई सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इन एलिमेंट्स में जितने भी एटम होंगे वो सभी एटम, मान लीजिए जैसे आयरन के अंदर मान लीजिए 1000 एटम्स हैं, तो वो सभी एटम्स आपस में क्या होंगे, सेम होंगे। उसी तरह से सिल्वर अगर हम ले तो सिल्वर के अंदर में जितने एटम्स होंगे वो भी सब क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। तो इसी तरह से हम देख सकते हैं कि चारों पॉइंट आपको एटम के बारे में कम से कम बिल्कुल पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम। उसी तरह से जो एटम होता है वो क्या होता है, फ्री स्टेट पे आपका स्टे नहीं कर सकता। ठीक है, उसी तरह से केमिकल रिएक्शन में ये आसानी से पार्टिसिपेट करते हैं, और किसी भी एलिमेंट का जो सभी जितने भी एटम्स हैं वो सभी क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, और आगे ये एग्जांपल्स हैं आपके, और आपको याद रखना होगा कि कभी भी एटम्स अगर आप लिख रहे हो तो एटम्स में आप सिंपली जैसे पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है वैसे ही फॉर्म पे लिखेंगे, कभी भी ऐसे O2 या N2 ऐसे आपको लिखना नहीं है। ठीक है ना, ऑक्सीजन है तो केवल O, नाइट्रोजन है तो N, हीलियम है तो He। ठीक है, आयरन के लिए Fe, कोबाल्ट है तो आपका CO। ठीक है, CO। ठीक है, इसी तरह से कॉपर है तो Cu, जिंक है तो Zn। तो ये सभी जो सिंगल फॉर्म पे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके एटम्स। ठीक है, और एटम का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि एटम के स्ट्रक्चर में कभी भी सबसे बीच में, सबसे सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जबकि जो इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, ऑर्बिट में लगातार घूमते रहते हैं, और एटम में
मेनली फंडामेंटल पार्टिकल्स के रूप में 3 ही पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। हमने देखा कि एटम क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स किसी एलिमेंट्स का क्या कहलाता है, एटम्स। अब हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। तो मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आप अपने हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस स्क्रीन पर देख के पता चल रहा है कि जो 2 एटम क्या कर रहे हैं, आपस में 2 एटम्स अटैच होकर क्या किए हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हुए हैं। तो कभी भी आपको याद रखना होगा कि कभी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब 2 एटम्स आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइंड होते हैं। तो कंबाइंड होने के बाद ही क्या होता है, आपका मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। तो इसीलिए हम पहला पॉइंट आपको कम से कम याद ये पता होना चाहिए कि कभी भी मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा जो एटम्स है आपस में जब कंबाइंड होते हैं तभी जाके आपका मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से सेकंड देख सकते हैं कि ये क्या हो सकते हैं, फ्री स्टेट पे ये आसानी से एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, फ्री स्टेट पे ये हो सकते हैं, रह सकते हैं। जबकि हमने एटम को कहा था कि एटम फ्री स्टेट पे एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि आपका मॉलिक्यूल क्या है, फ्री स्टेट पे क्या करता है, आराम से स्टे कर सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन जो गैस है हमारे चारों तरफ, नाइट्रोजन गैसेस है, ये सभी गैसेस मॉलिक्यूल के ही फॉर्म में होता है और ये आराम से क्या हो जाता है, स्टे कर लेता है, एग्जिस्ट करता है हमारे यूनिवर्स में। ठीक है, थर्ड अगर हम देखें तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने का क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए किसी 2 मॉलिक्यूल को अगर आप आपस में रिएक्ट करवा रहे हैं तो मॉलिक्यूल पहले ब्रेक होगा। मॉलिक्यूल के ब्रेक होने पर क्या होगा, वो एटम में कन्वर्ट होंगे, तब जाके आपका एटम, फिर दोनों के एटम्स क्या होंगे, आपस में अटैच होंगे, तब जाके आपका क्या बनेगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट बनेगा। जैसे अगर मैं इसको समझने के लिए देखूं तो मान लीजिए मेरा ये A प्लस B, तो हम देख सकते हैं कि ये दोनों ही एटम मिलके मॉलिक्यूल बने हैं। उसी तरह से ये भी क्या है, दोनों मॉलिक्यूल है। तो पहले तो ये क्या होगा, पहले ये ब्रेक होंगे और ब्रेक होने से इसका A और इसका B आपस में क्या होगा, अटैच होगा, तब जाके आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरह से हमको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शंस में कभी भी मॉलिक्यूल डायरेक्ट क्या होते हैं, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि एटम्स करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो इसका एग्जांपल्स क्या होगा, तो इसका एग्जांपल्स है जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, क्लोरीन गैस है। ठीक है, वैसे ही हमारा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो भी आपका मॉलिक्यूल ही कहलाएगा। ठीक है, NaCl है। ठीक है, ये भी खैर कंपाउंड है लेकिन वैसे आप मॉलिक्यूल कह सकते हो। तो यहाँ देख सकते हो कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जिसमें 2 ऑक्सीजन के एटम है, नाइट्रोजन है, ओजोन है, O3। ठीक है ना, ओजोन जो मॉलिक्यूल है उसमें ऑक्सीजन के 3 एटम कंबाइंड है। तो कभी भी एटम जब कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जांपल्स हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल को वैसे हम क्लासिफाइड करें तो स्पेशली इसको 2 टाइप्स में क्लासिफाइड्स किया जाता है। एक होता है आपका होमो एटॉमिक और सेकंड होता है आपका हेटेरो एटॉमिक। तो फ्रेंड्स, होमो एटॉमिक का क्या मतलब है, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें जो एटम्स होंगे वो बिल्कुल सेम एटम्स होंगे। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल्स की बात करूं तो Cl2, P4, S6, ठीक है, ये सब आप देख सकते हो, N2O3। तो इसमें आप देख सकते हो जितने भी एटम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, वो सभी क्या है, सेम है। इसमें 2 क्लोरीन क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है, 2 क्लोरीन एटम्स हैं। इसमें 4 फास्फोरस के एटम है, इसमें 6 सल्फर के एटम्स हैं, इसमें 2 नाइट्रोजन के एटम है, 3 ऑक्सीजन के एटम है। तो जितने भी एटॉमिक है तो वो क्या है, होमो एटॉमिक का मतलब क्या है, सेम एटम क्या हो रहे हैं, आपस में अटैच होकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, उसको हम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। जबकि हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो एटम होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हम बात करें HCl की, तो आप देख सकते हो कि इसमें एक हाइड्रोजन का एटम है जबकि एक क्या है, क्लोरीन का एटम है। उसी तरह से NH3 देख सकते हो, जो जिसको हम अमोनिया कहते हैं, एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम है। ठीक है, H2O भी आपका क्या आएगा, हेटेरो एटॉमिक में आएगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो। आगे हम लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी है वो भी क्या है, आपका अलग अलग एटम से मिलके बना है, इसीलिए इसको भी हम हेटेरो एटॉमिक के अंतर्गत रखते हैं। तो इस तरह से ये जो एटम और मॉलिक्यूल्स क्या है, इसका ये सबसे सिंपल और सबसे छोटा वीडियो हमने बनाया ताकि आपको कम शब्दों में ये अच्छे से समझ
आ सके। तो इसको आप बिल्कुल अपने माइंड पे इसको याद रखिए, ताकि ये आपके बेसिक्स हमेशा क्या रहने चाहिए, क्लियर रहने चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आगे भी ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, जिससे आपका बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसे आप लाइक कीजिए, और जिस टॉपिक पे भी आप हमारे से वीडियो चाहते हैं वो उसको क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए।